Hello friends, this is Priyanka and welcome back to my channel on Quick Vocab. तो फ्रेंड्स, आज जो हम 5 वोकेबलरी वर्ड्स पढ़ने वाले हैं वो है ग्रीगेरियस, एविडेंस, ऑटोक्रेसी, नाइफ एंड एम्बिडेक्स्ट्रस. Are you a gregarious person? My friends steal the public attention wherever he goes. तो फ्रेंड्स, क्या आप भी इसी तरह की सेंटेंस अपनी डेली कॉन्वर्जेशन में यूज़ करना चाहते हैं? अगर हाँ तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला वर्ड ग्रीगेरियस. तो ग्रीगेरियस को हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है समवन हु एंजॉय बीइंग विद अदर पीपल और सोशिएबल. इसे हिंदी में हम मिलनसार और मैत्रीपूर्ण भी कहते हैं. ग्रीगेरियस का मतलब होता है वो पर्सन जो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद करते हैं. सोशिएबल रहना उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. और इसके सिनोनियम है फ्रेंडली एंड कंपेनियनेबल. फ्रेंडली और कंपेनियनेबल का मतलब भी वही होता है मिलनसार और जो लोग सोशिएबल होते हैं. और इसके एंटोनियम हैं अनफ्रेंडली एंड रिजर्व्ड. अनफ्रेंडली मतलब वो लोग जो फ्रेंडली नहीं होते, मिलनसार नहीं होते. और रिजर्व्ड मतलब होता है वो लोग जो अपनी फीलिंग्स, ओपिनियंस को शो नहीं करते. चलिए अब इसका एग्जांपल पढ़ते हैं. शी वॉज अ पॉपुलर एंड ग्रीगेरियस वुमेन. वो बहुत ही पॉपुलर और ग्रीगेरियस वुमेन है, मतलब वो बहुत ही फेमस है और मिलनसार वुमेन है. तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है एविडेंस. एविडेंस को हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं विच मीन्स समथिंग दैट इज़ मोर देन इनफ. वो चीज़ जो प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है उसके लिए हम इस वर्ड एविडेंस का यूज़ करते हैं. तो इस वर्ड के सिनोनियम हैं प्लेंटी एंड एफ्लुएंस. फ्रेंड्स, प्लेंटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का लार्ज या सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होना. और एफ्लुएंस का मतलब होता है ज़्यादा मनी, वेल्थ का होना. और इस वर्ड के एंटोनियम है लिटिल एंड स्केर्सिटी. लिटिल का मतलब होता है कम या थोड़ा अमाउंट में प्रेजेंट होना या अवेलेबल होना. और स्केर्सिटी का मतलब होता है कमी, किसी भी चीज़ की कमी होना. फॉर एग्ज़ाम्पल, फूड वॉज इन एबिडेंस. खाना प्रचुर मात्रा में था, मतलब ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल था. तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेसी, जिसे हम एज अ नाउन यूज़ करते हैं विच मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय वन पर्सन. वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिस पे एक पर्सन रूल करता है, उसके पास अथॉरिटी होती है, उसके पास पावर होती है कि वही रूल करे. और इसे हम हिंदी में एकतंत्र, तानाशाही या राज्य शासन भी कहते हैं. और इसके सिनोनियम है मोनोक्रेटिक एंड डिक्टेटरशिप. मोनोक्रेटिक एंड डिक्टेटरशिप का मतलब होता है एक कंट्री जब वो गवर्न होती है किसी डिक्टेटर के द्वारा या रूलर के द्वारा या फिर एक सिंगल पर्सन के द्वारा. और इसके एंटोनियम हैं डेमोक्रेसी एंड कॉम्प्लिएंट. डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, पावर ऑफ द पीपल. और कॉम्प्लिएंट का मतलब होता है जो लोग रूल को मान लेते हैं, उनके आज्ञा का पालन करते हैं, आज्ञाकारी. और इसके एग्जाम्पल हैं समटाइम ऑटोक्रेसी बिकम्स द मेन रीज़न ऑफ रिबेलियन. कभी कभी तानाशाही एक मुख्य कारण बन जाती है विद्रोह का. तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट वर्ड है नाइफ, जिसे हम एज एन एडजेक्टिव यूज़ करते हैं विच मीन्स हैविंग और शोइंग नेचुरल सिंप्लिसिटी ऑफ नेचर. और इसे हिंदी में हम कहते हैं सीधा सादा, भोला भाला, जिसे किसी भी काम का अनुभव ना हो, बहुत ही सिंपल नेचर का. और इस वर्ड के सिनोनियम है इनोसेंट एंड सिंपल, साधारण और भोला भाला. और एंटोनियम है कनिंग एंड इनसिंसियर, मतलब चालाक और झूठा. चलिए इससे भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई कांट बिलीव यू स्टिल ट्रस्ट हिम, हाउ कैन यू बी सो नाइव. इसका मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप अब भी उस पर भरोसा करते हैं, आप इतने भोले कैसे हो सकते हैं. और फ्रेंड्स, आज का लास्ट वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस. एम्बीडेक्स्ट्रस को हम एडजेक्टिव की तरह यूज़ करते हैं और इसका मतलब होता है एबल टू यूज़ राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली वेल. वो व्यक्ति जो एक ही काम को दोनों हाथों से कर सकता है या दोनों हाथों का यूज़ कर सकता है, उसके लिए यूज़ होता है एम्बीडेक्स्ट्रस वर्ड.
और फ्रेंड्स, इसका एक और मीनिंग होता है पर्सन विद ड्यूअल नेचर, दोहरे चरित्र वाला पर्सन, और इसे हम हिंदी में उभयहस्त भी कहते हैं। और एम्बीडेक्स्ट्रस का सिनोनियम होता है एक्सपर्ट एंड एड्रॉइट। एक्सपर्ट एंड एड्रॉइट का मतलब होता है क्लेवर और स्किलफुल। वो पर्सन जो किसी काम में एक्सपर्ट है, उसे पता है वो कैसे करना है। और एंटोनियम है क्लमसी एंड ऑनेस्ट। क्लमसी का मतलब होता है जिसे किसी काम को करने का ढंग नहीं पता होता या उसमें उतनी योग्यता नहीं होती। और ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, या हम कह सकते हैं एक ही नेचर वाला, जिसका एक ही नेचर हो। और ये हमारा एम्बीडेक्स्ट्रस की सेकंड मीनिंग जो है उसका एंटोनियम है, क्योंकि एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब होता है डुअल नेचर वाला और ऑनेस्ट का मतलब एक ही नेचर, ईमानदार व्यक्ति, एक ही नेचर जिसका होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन वॉज एम्बीडेक्स्ट्रस बिकॉज ही कुड यूज़ हिज लेफ्ट एज वेल एज राइट हैंड। रोहन एक एम्बीडेक्स्ट्रस पर्सन था क्योंकि वो अपने लेफ़्ट और राइट हैंड दोनों को ही इक्वली यूज़ कर सकता था। फ्रेंड्स, आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।